सबसे पहले हम तमाम को इस आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद हम सब लोग इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस जश्न के साथ साथ हमने एक तराना भी पढ़ा जिसमें अल्लामा इकबाल का शेर था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदों से काम आना। दोस्तों अजीज़ों, अगर इसकी तफसीर की जाए तो बहुत ज़्यादा बनती है। बस खुलासा ये है इसका कि अल्लामा इकबाल ने ये शेर उस वक्त कहा था कि जिस वक्त ये हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए हमारे तमाम इस देश के निवासियों ने, तमाम इस देश के रहने वालों ने, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख मज़हब से हो, चाहे ईसाई मज़हब से हो, उनका मज़हब कोई भी हो, लेकिन उनका टारगेट एक ही था। उनका टारगेट, उनका मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, वो था सिर्फ आज़ादी का। उस वक्त सब लोग अपनी अपनी कुर्बानी पेश कर रहे थे। कोई अपने ये नहीं देख रहा था कि हमारी इससे आपस में दुश्मनी है, हमारी इससे ये लड़ाई है, हमको कंपनी से ये फायदा होता है, हम क्यों जंग करें। लेकिन किसी के दिल में ख्याल नहीं आता था। तमाम लोग मरने के लिए तैयार रहते थे। क्यों? इसलिए ताकि हम आज़ादी की जिंदगी जी सकें। इसलिए और अजीज़ों दोस्तों, सबसे पहले जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी बुनियाद रखी सन 1498 में आके रखी, जिसकी सबसे पहली ब्रांच खुली, उसके बाद ये आज़ादी का जश्न हम मना तो रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी का एक ये भी पता चलना चाहिए कि आज़ादी की चिंगारी उठी कहाँ से, ये जज्बा कहाँ से उठा। ये सबसे पहले जज्बा उठा है 8 अप्रैल सन 1857 में, जिसको फांसी दी, जिसका नाम मंगल पांडे है। सबसे पहले उसने इस आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी, जिसको फांसी दे दी। लेकिन अजीज़ान गिरामी, कहते हैं ना कि जब हक के लिए बात उठाई जाए तो कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम अकेले रह जाएंगे, बल्कि हक के साथ रहना चाहिए। अगर हम हक पे हैं तो हमको कामयाबी भी मिलेगी। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने ये भी दर्से करबला लिया है। क्या दर्से करबला लिया? उन्होंने खुद ये लिखा, अपनी किताब में बयान फरमाते हैं कि मैंने ये नहीं देखा कि मेरे हिंदुस्तान में बहुत से लोग रहने वाले कम है, अंग्रेजों की तादाद ज्यादा है। उन्होंने मिसालें करबला ली। क्या मिसालें करबला ली? उन्होंने कहा कि हक की तरफ 72 लोग हैं और बातिल की तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन तब भी ये हक वाले जो थे, कम तादाद वाले जो थे, लेकिन बातिल से लड़ गए। आखिर में जीत किसकी हुई? 72 वालों। महात्मा गांधी ने ये देश आजाद करवाया दर से करबला लेते हुए। लेकिन अजीज़ान गिरामी दोस्तों, बस आखिरी बात अर्ज करना है, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम चाहे जैसे हिंदुस्तान में रहें, चाहे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। आज़ादी का मतलब बस ये है कि जो हमारे गवर्नर के, जो हमारे यहाँ के हाकिम के जो कवानीन हैं, हमको चाहिए कि उस पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। तभी ये हमारा देश फिर से एक हमारा हिंदुस्तान अच्छा बनेगा। और जो हम लोग आपस में देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, इसको मिटाएं, तब हमारा देश अच्छा बनेगा। हम एक दूसरे से आपस में इत्तेहाद रखें, तब हमारा देश अच्छा बनेगा। हम एक दूसरे को आपस में कांधा से कांधा मिला के चलें, तब हमारा देश अच्छा बनेगा। अजीजों दोस्तों, बस आखिरी बात ये अर्ज करना है कि जिस तरीके से हमारा देश ये कब अच्छा बनता है कि जब हम यहाँ के हाकिम के बनाए हुए कवानीन पे अमल करते हैं। वरना कवानीन का अमल नहीं करते तो क्या होता है? जब कवानीन तोड़ते हैं, पुलिस आके उठा के लेके जाती है और हमको सजा मिलती है। इसी तरीके से बस आखिरी बात ये अर्ज करना है कि जब हम कोई कानून तोड़ते हैं तो पुलिस आके उठा के लेके जाती है, क्यों? इसलिए हमने कानून तोड़ा है, सजा मिलती है। इसी तरीके से हमारे मदरसे के कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं। हमको चाहिए कि तमाम लोगों को जो इस मदरसे के कवानीन और कायदे हैं, जो सेक्रेटरी साहब की तरफ से बनाए हुए, प्रिंसिपल साहब की तरफ से बनाए हुए और दीगर उस्ताद मोहतरम की तरफ से बनाए हुए कायदे कानून जो है, तो हमको चाहिए कि इनको फॉलो करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उसके ऊपर अमल करें, तभी ये हमारी आज़ादी कहलाएगी, वरना आज़ादी नहीं कहलाएगी। जय हिंद, जय भारत।
गुजारिश में तशरीफ लाएं और अपने